समझे नहीं। और एक आदमी भारत जोड़ने की बात कर रहा है, आप सबके पेट में दर्द खद्दे पड़ रहा है क्यों? कल अगर कांग्रेस सरकार बना ले तो क्या राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री स्वीकार कर पाएंगे? ये तो भविष्य में। घेराव क्यों किया था इस सरकार का? किस सरकार का घेराव किया? भारतीय जनता पार्टी का। भाजपा ने कब किसका घेराव किया? तो फिर यहाँ भय किस बात का था कि भाई इनकम टैक्स वाले आ गए, जीएसटी वाले आ गए, क्यों दुकानें बंद की? क्यों भागे थे दुकानें? जो करोड़ों रुपए जिसकी सरकार खा गई, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले या पता नहीं कितने तरह के जो घोटाले हुए, वो भी कांग्रेस सरकार के अंदर ही हुए। वो भी तो जिनका राहुल गांधी है उनको बताया जाए, वो जमानत पे है, उसकी मम्मी जमानत पे है। जी मैं पूछना चाह रहा था, जिसकी दादी को मार दिया, जिसके बाप को मार दिया गया, आप उसे उसकी देशभक्ति पे शक करेंगे? लेकिन देश को प्रधानमंत्री भी तो सिख समाज से दिया, वो रिमोट वाला। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिकंदर राणा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मन में झांक। दोस्तों आज मैं आपको लाया हूं रायवाले पे, सहारनपुर का सबसे व्यस्त व्यापार अगर कहीं कहा जाता है तो वह है रायवाला कपड़े की मार्केट है। और इसी कपड़े की मार्केट में नेतागण हमारे बीच में खड़े हैं जो व्यापारियों का नेतृत्व करते हैं, यानी यहाँ के प्रधान जी। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। आप ये बताइए, जो परिवर्तन यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? जो ये परिवर्तन यात्रा आप जिसे कह रहे हो, जो ये जोड़ो भारत यात्रा जिसको आप बता रहे हो, मैं ये नहीं समझ पाता कि जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर भारत यात्रा निकाल रहा हो तो वो कैसी भारत जोड़ो यात्रा होगी? आप ये बात खुल के बताएं, कौन टुकड़े टुकड़े कर रहा है देश के? टुकड़े टुकड़े गैंग जो है, टुकड़े टुकड़े, आप पत्रकार हो, आपको सब पता है। खुल के बात करें, चैनल बिल्कुल खुल के चाहता है कि जनता को पता चले क्या है टुकड़ा टुकड़ा। पत्रकार महोदय को सब पता है कि JNU यूनिवर्सिटी में क्या होता है। वहाँ के लोग जो है भारत विरोधी नारे लगाते हैं, उन सब का कांग्रेस समर्थन करती है। राहुल गांधी जो आज भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, जो पब्लिक का बेवकूफ बना रहा है। आप देखिए, परसों में देख रहा था एक छोटे से बच्चे को चंद्रशेखर आजाद बनाकर बिल्कुल नंगा ऐसी सर्दी में लेके जा रहा है। अरे शर्म का डूब मरो तुम इस बात से पानी में। एक छोटा सा बच्चा, 7 साल का बच्चा, जिसे आप चंद्रशेखर बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम साबित करना चाहते हो? नहीं, इस देश का बच्चा चंद्रशेखर, भगत सिंह और राजदेव गुरु है। आप नहीं चाहते कि देश के अंदर शहीदी दोहराई जाए? हम बिल्कुल मानते हैं कि हर बच्चा चंद्रशेखर आजाद बने, लेकिन माहौल को देखकर जो है कि वो जो है कि ड्रामेबाजी कर रहा है, ये हजम नहीं हो रही है। यानी आप देश के शहीदों को ये कह रहे हैं कि जो ड्रामेबाजी चल रही है, सीधा सीधा आप ये कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी ड्रामा कर रही है। आप उसमें क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी टी-शर्ट में भरी सर्दी में पग यात्रा कर रहे हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है। जो लोग हमेशा से जो है कि AC में बैठने वाला शख्स आज जो है सड़कों पे जो है नंगे नेकेड घूम रहा है, जो खाली टी-शर्ट के अंदर घूम रहा है, वो सिर्फ एक सत्ता पाने का लालसा है। सिर्फ सत्ता पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बताइए कि सरकार, आप ये बताइए, आप व्यापारी हैं, व्यापारी नेता है, आपके पीछे कुछ दिन पहले इनकम टैक्स, GST और ED जैसे छापेमारी चली तो आपने खुला विरोध किया था सरकार का खड़े होकर। तो आप नहीं चाहते देश के अंदर कुछ परिवर्तन आए? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन परिवर्तन ऐसा है जिसके अंदर व्यापारियों का भला हो, जिसके अंदर इस देश का भला हो। तो वो किस तरह का परिवर्तन चाहता है आप? परिवर्तन ऐसा होना चाहिए कि जो है कि इस समाज के अंदर सभी लोग एक साथ जी सके, व्यापारी लोग अपनी आजीविका कमा सके और अपना व्यापार अपना सुचारू रूप से चला सके। तो राहुल गांधी को रोकने में कितना प्रयास करेंगे आप लोग? राहुल गांधी को रोकने का हमारा कोई ध्येय नहीं है। राहुल गांधी अपनी जो है कि आप सब समझ रहे हो, ये सारी जनता सब जानती है कि सिर्फ जनता जान के, बिल्कुल जनता से जानेंगे। जनता हमारे बीच में खड़ी है भैया, राहुल गांधी को कितना रोक पाएंगे? पूरा ही रोक देंगे जी। नहीं, अभी शिकायत क्या है कांग्रेस पार्टी से? है जी, शिकायत क्या है? जो ड्रामे चल रहे हैं वही कर रहा है। ड्रामे किस तरह के हैं? कैमरे में बताया, जनता देख रही है, लाइव चल रहा है। ड्रामे इस तरह के ही हो रहे कि सड़कों में लेके पब्लिक लेके भाग रहा। कोरोना काल चल रहा है। पहले 2014 में जो रथ यात्रा निकली थी, पैदल यात्रा निकली थी और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से उसका शुरुआत की गई थी और उसका परिवर्तन का असर भी देखने को मिला सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। एक आदमी अगर भारत को जोड़ने की बात कर रहा है तो क्यों भारतवासियों के पेट में दर्द हो रहा है? भारत तो पहले जुड़ा हुआ था, उसे जोड़ कौन रहा? तोड़ रहे हैं, जोड़ नहीं रहे। भारत तो पहले जुड़ा हुआ था, उसे जोड़ कौन रहा? तो आप नहीं चाहते भारत और जुड़े? जुड़ा हुआ है भारत। तो कारोबार के बारे में बताएं, आपकी स्थिति कैसी? बढ़िया चल रहा है कारोबार। राधेश्याम नारंग जी बताइए, कारोबार किस तरह का है? कारोबार इस टाइम फिलहाल जो चल रहा है वो व्यापारी समाज का कोरोना कांड की वजह से, कोरोना जो आया था उस वजह से व्यापारी टूटा। कोरोना तो पूरे वर्ल्ड में आया। हाँ जी,
तो उस वजह से थोड़ा व्यापार टूटा हुआ था, लेकिन अब व्यापार आहिस्ता आहिस्ता गति पे अपना पकड़। आज से कुछ दिन पहले आपने धरना किया था और ये ठीकरा उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ा था कि मोदी और योगी के जरिए व्यापारियों का शोषण और उत्पीड़न किया जा रहा था। ये आप ही थे जो इमरान मसूद के साथ समर्थन दे रहे थे। मैं व्यापारी हित में, चाहे कोई सी भी सरकार हो या कोई सा भी पार्टी हो, जो व्यापारियों पर हमला करेगी मैं उसके खिलाफ रहूंगा। यदि मेरा व्यापारी कहीं भी पीड़ित होगा, चाहे वो कोई भी हो, मैं तो पहले एक व्यापारी हूँ, बाद में कुछ और हूँ, लेकिन व्यापारियों के खिलाफ या व्यापारियों के खिलाफ कोई ऐसा काला कानून आएगा तो मैं उसके आवाज खिलाफ जरूर उठाऊंगा। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था, अभी मैंने प्रधान जी से बात की थी, लेकिन आप बहुत बुद्धिजीव हैं, आप ये बताइए भारत जोड़ने की आखिर वजह क्या रही? भारत को जोड़ने की वजह जो भी रही हो, लेकिन ये है कि मैं सोचता हूँ कि कोई भी समय समय पे महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों को भगाने का एक अभियान छेड़ा था। यदि राहुल गांधी ने भारत को मजबूत करने का एक साहस किया है तो एक अच्छी बात है, जुड़ना चाहिए। भारत तो हमेशा सर्वधर्म का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो भारत को और मजबूत होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यानी आप मानते हैं कि राहुल गांधी भारत को मजबूत करने के लिए निकला है, एकता अखंडता बनाने के लिए? मैं तो सभी नेताओं के साथ यही है कि भारत को मजबूत होना चाहिए, जिससे चाइना और विदेशी जो देश है हमारे अंदर की बात करो, मुल्क की अगर बात करी जाए, आर्थिक मंदी है, इस वक्त हर व्यापारी मंदे में बैठा है। आपने भी बहुत बड़ा व्यापार चला रखा है, लेकिन आप भी घर में मेरे ख्याल से 150 रुपए ही लेके जा रहे होंगे। जो व्यापार हजारों लाखों में होता था, आज वो सिमट के रह गया। आप किसको दोषी मानते हैं? सरकार की कई व्यापारी हितैषी नीतियां उन्हें नहीं सही ढंग से सुन पाई। कोई जो व्यापारी प्रतिनिधि सरकार में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं व्यापारियों का पक्ष नहीं ले पाते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया साफ कर दिया है राधेश्याम नारंग जी ने कि जो सरकार में बैठे मंत्री हैं वो व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं और उनका पक्ष नहीं ले पा रहे। यानी आप चाहते हैं पूरी तरह देश जुड़े, परिवर्तन आए? मैं चाहता हूं कि ऐसी सरकार बने और ऐसा देश बने। बहुत अच्छी बात कही, ऐसी सरकार बने। और यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, मैं बारी बारी सबसे जानूंगा। आप ये बताइए कि जो परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन की वजह क्या है? क्यों परिवर्तन चाहते हैं देशवासी? सब मोदी को चाहते हैं जी, बस। नहीं, मोदी जी ने ही तो परिवर्तन किया था। परिवर्तन है बस। अच्छा, ये बताइए मंदी पे क्या कहेंगे आप? मंदी नहीं है, मंदी नहीं है? मंदी नहीं है। किस चीज का कारोबार आपका? कपड़े का। कितना कमा लेते हो? जरा कैमरे पे तो बताते हैं। अब क्या बताए, क्या कमाए दुकानदार में, क्या बताए क्या कमाते हैं, लेकिन मंदा नहीं है। आप मंदा नहीं है? मंदा नहीं है। देखिए, पहले शख्स निकल के आए हैं, बता रहे हैं कि मंदा नहीं है। और यहाँ पर राधेश्याम नारंग जी जो व्यापारी नेता है वो बता रहे थे कि देश के अंदर जो मंदी की देन है वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सांसदों की देन है, यानी मैनेजमेंट में सीधा सीधा ठीकरा फोड़ा है। राधेश्याम नारंग व्यापारियों के मन की बात जानना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? अंतरिक्ष अरोड़ा। अंतरिक्ष जी, आपको तो बड़ा अंतरिक्ष का ज्ञान है। ये बताइए, हिंदुस्तान के जो आर्थिक हालात इन दिनों चरमरा रही है व्यवस्था, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? किसने कह दिया हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है? व्यापारी जो होता है वो समाज की रीढ़ की हड्डी का कार्य करता है, और व्यापार इस समय इतना उन्नति पर है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से जो व्यापार है वो और अग्रसर ही है, अच्छे तरफ ही जा रहा है व्यापार। तो फिर ये भारत जोड़ो की क्या, ये जो कारगुजारे चल रही है, भारत को जोड़ो, यात्राएं निकल रही हैं, पैदल यात्रा हो रही, राहुल गांधी टी शर्ट में निकल रहे हैं, बड़ी सर्दी में आपने पूरा लिहाफ के अंदर चैन लगवा रखी रजाई में, और वो टी शर्ट में निकल रहे हैं, तो भारत जोड़ने की वजह क्या है? देखिए, ये हर व्यक्ति की अपनी अलग सोच पे, उसकी जो सोच होती है वो अलग निर्भर करती है। ना आपकी मेरी सोच कभी एक हो सकती है, ना कभी दूसरे व्यक्ति की सोच एक हो सकती है। जो राहुल गांधी जी हैं वो इस समय जो टी शर्ट में निकल रहे हैं, देखिए उनका अलग स्तर है, वो उनके अंदर एक अलग ही प्रकार की गर्मी है, यानी अलग ऊर्जा है। हाँ, अलग ही ऊर्जा है उनके अंदर। उन्होंने अलग मोदी जी जैसी दाढ़ी रख ली है, अपने आप में अलग प्रभाव, वो अलग ही प्रभावी। उनको मैं कहना चाहूंगा, बोलना है वो पप्पू जो होता है वो ठीक है। अच्छा अंतरिक्ष जी, आप ये बताइए, कल अगर कांग्रेस सरकार बना ले तो क्या राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री स्वीकार कर पाएंगे? ये तो भविष्य में भी अब नहीं हो सकता कि कांग्रेस कभी भी लौट के आए। 60 साल जिस पार्टी ने राज पूर्वजों की जो कुर्बानियां थी, आप उन्हें भी तो याद रखें। मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ कि कांग्रेस जो है वो परिवारवाद की राजनीति करती है, कि जिस प्रकार सोनिया गांधी रही अध्यक्ष, अब भारतीय जनता पार्टी है, उसके अंदर छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी कभी भी किसी स्तर पर आ सकता है। छोटा सा कार्यकर्ता जो किसी समय पे, आज ये देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो वो कभी किसी स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये जो कार्य होता है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही है। और कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति करती है। पहले मम्मी थी, उनके बाद अब बेटा राज करेगा, तो वो ये जो राजनीति होती है। आप ये बताइए, विरासत की राजनीति किस परिवार में नहीं है? विरासत की राजनीति मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किस परिवार में नहीं है। क्या एक बात बताइए, अभी राजनाथ सिंह जी हैं,
उनका जो सुपुत्र है वो आज अपने स्तर पर, अपने बेस पर वो विधायक बना हुआ है। लेकिन वो बेस बनाने वाले तो राजनाथ सिंह ही थे। देखिए भाई साहब, मैं अब आपको एक चीज और बता दूं, आप ये बताइए, अमित शाह ने अपने बेटे को मजबूत किया है, हजारों करोड़ का मालिक बना दिया, तो बाकी की तो मेहनत है। उसी चीज पे आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है मुख्यमंत्री जब थे, तो अगर राजनाथ सिंह जी चाहते, क्या है, राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं आज, तो अगर वो चाहते, रक्षा मंत्री, सॉरी, अगर वो चाहते तो क्या वो अपने बेटे को मंत्री नहीं बनवा सकते तो उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर? लेकिन उन्होंने स्पेशल मना किया कि नहीं, अगर वो उसके अंदर आपको ऑफर दी जाए राजनीति में आने के लिए तो क्या आप आएंगे? मैं राजनीति के अंदर, राजनीति कौन, हर व्यक्ति राजनीति कर रहा है आज के समय में। और अगर किसी का व्यापार बढ़िया हो राजनीति से हटा के, राजनीति से बढ़ा के, अगर राजनीति ना करके उसे व्यापारी को सुख मिल रहा हो, तो उन्नति कर रहा हो, तरक्की कर रहा हो, तो आप सियासत में आना चाहेंगे? एक समाज सेवी हूँ तो व्यापारियों का ही हूँ, व्यापारी समाज के लिए ही राजनीति करता हूँ। और व्यापारी की कमर तोड़ दी गई सरकार द्वारा। आपको किसने कह दिया कि व्यापारी की कमर तोड़ दी गई? आपके राधेश्याम नारंग ने धरना किया था, ये हर व्यक्ति, आपके व्यापारियों ने भी बाहर से आदमी बुलाकर, इमरान मसूद को बुला करके यहाँ पर आज ही 33,000 जो है किसानों का कर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज ही माफ किया। आपने घेराव क्यों किया था इस सरकार का? किस सरकार का घेराव किया? भारतीय जनता पार्टी का। भाजपा ने कब किसका घेराव किया? तो फिर यहाँ भय किस बात का था कि भाई इनकम टैक्स वाले आगे, जीएसटी वाले आगे, क्यों दुकानें बंद क्यों भागे थे दुकानें? जीएसटी की जो रेट थी वो ये थी कि व्यापारी को व्यक्तिगत तंग ना किया जाए। जब आप लोग चोर नहीं हो तो दुकान क्यों बंद? कोई भी चोर नहीं है, पूरा बाजार खुला हुआ था। भाई अभी कल की बात है, सबके पास वीडियो है। चोर था वो व्यापारी यहाँ से गया, जो जीएसटी दे रहा है, जो अपनी जीएसटी को पे कर रहा है, वो क्यों भागेगा? हम थे, हमने अपनी मार्केट पूरी खोल रखी थी, वहां पे अगर आप देखते, अगर यहाँ पर 20 व्यापारी यहाँ से चले गए तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि पूरा राय वाला बंद हो गया। ऐसा नहीं है, जिस व्यक्ति के पास जीएसटी नहीं थी वो वहां से भागा उस समय, और उसे भी भागने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब सरकार ने कह रखा है कि 40 लाख रुपए तक पे आपको किसी तरह का कोई लेन देन, किसी जीएसटी की आवश्यकता नहीं है। एक व्यापारी के अंदर एक व्यक्तिगत भय होता है, सिर्फ वो भय था। हम वहां पर गए, हमने जाकर वहां पर बात करी अधिकारियों से, उनके सामने पूरी समस्याएं रखी, उन्होंने आगे से हमें पूरा समर्थन दिया कि हम आपकी बात को पूरे ढंग से सब रखेंगे, और किसी प्रकार का कोई समाधान क्या निकला? समाधान आज के समय में आपके सामने। जीएसटी वहां पर कहां रेट कोई व्यापारी के ऊपर डाल रहा है? अगर उसे किसी व्यापारी की जीएसटी की, कोई इनकम टैक्स की कोई किसी चीज चेक करनी होती है तो पहले वो व्यक्तिगत समाज के जो यहाँ हमारे प्रधान हैं या जिन्हें भी हमने अंतरिक्ष जी आपकी जानकारी में मैं एक बात डाल देना चाहता हूँ, और मैं ये दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ, आज विपक्ष ये कह रही है कि सिर्फ मुखबरी के बल पे जीएसटी और ईडी और इनकम टैक्स को भेजा जा रहा है, ना कि सत्ता वालों पे। ये सिर्फ और सिर्फ हवा के रसगुल्ले हैं, ये हवा पैराशूट वाली बातें हैं जो कहीं ना कहीं से छोड़ दी जाती हैं। किसी प्रकार का ऐसा कोई भी कार्य कहीं भी नहीं हो रहा। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो वो गलत भुगतता है, स्पष्ट बात है। अगर कोई व्यक्ति गलत करेगा तो वो गलत भुगतेगा। यानी आप भी तैयार है, अगर आपके पास इनकम टैक्स और जीएसटी आती है तो आप तैयार के पेपर्स होते हैं, हर चीज पूरी होती है, तो हमें किसी चीज की क्या आवश्यकता है? हमें कोई तकलीफ आपके पास आया अभी तक कोई? कमाल की बात कर रहे हैं आप। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति के पास पेपर कंप्लीट है, हर चीज पूरी है, तो उसे जीएसटी डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस वजह से तंग करेगा? अगर मेरे पास पेपर पूरे नहीं है या कोई किसी चीज की दिक्कत है तो ही तो मुझे सामने अधिकारी तंग करेगा। अधिकारी मेरे पास आएगा, मैं उसे सारे पेपर्स अपने पूरे दिखाऊंगा, तो वो मुझे किस चीज का तंग करेगा? चलिए ये तो जी। जब एक अधिकारी एक बाइक पकड़ लेता है ना, उसके बाद पेपर पूरे होते हैं तो भी उसे डर रहता है कि मुझसे 500-700 में तोड़। बहुत अच्छी बात कही भैया आपने, बहुत बढ़िया। इस बात पे आप क्या कहेंगे? ये भाई साहब ये सोच है आज के समय में, आपके बराबर में खड़े हैं, बता रहे हैं ये 95 लोगों के साथ होता है। अगर पेपर पूरे भी है ना तो भी अधिकारी तोड़ लेते हैं आपसे। आपकी सोच है कि आप पुलिस प्रशासन पर इस चीज का सीधा आरोप लगा रहे हैं, ये आपकी सोच नहीं, ये पुलिस प्रशासन का आरोप नहीं लगा रहे। मेरे पास प्रूफ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इनका ये कहना है अगर हमारे पास पेपर, आरसी सब कुछ ओके होता है तो भी हमें चालान के माध्यम से परेशान किया जाता है। कुछ ना कुछ चालान होते हैं, कुछ भी होते हैं, वो ऑनलाइन चालान कट रहे हैं, कैमरा से चालान होते हैं। अगर कईयों को जल्दबाजी होती है, वो दूसरी तरफ से रोड काट के लेके जा रहा है। सरकार ने मेरे ख्याल से आपका पूरा ध्यान रखा है, लेकिन यहाँ पीड़ित भी खड़े हैं, हमें तो दोनों का पक्ष सुनना है, जो पीड़ित है उसका भी पक्ष सुनना है। भैया आप बताएं क्या कह रहे थे? जब कई बार ऐसा होता है ना कि कहते हैं ना कि बाढ़ आ गई, कि पूरे गांव के गांव खाली हो गए या पूरा शहर खाली हो गया, पूरे गांव वाले नहीं मरते। अगर आज यहाँ पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है या वो आए हैं तो कुछ तो कारण रहा होगा ना। अगर 20 दुकानदार भागे, सुनने में ये आएगा ना कि पूरे राय वाला बंद हो गया, यही होता है। और भागे भी दुकानदार ही आप और हम में से ही भागे हैं। बिल्कुल, वो भी तो व्यापारी हैं, आप ही के बीच के दुकानदार हैं। आपको ये कहा कि अगर 20 व्यक्ति दुकान बंद करके चले गए तो आप व्यक्तिगत ये नहीं कह सकते कि पूरा समाज बंद हो गया। ऐसा नहीं है। मैं फिर उसी चीज पे कहूंगा और उसी चीज को दोहराऊंगा कि अगर 20 व्यक्ति वो गए जिन्हें एक तरह का भय था,
और वो भय भी उनको बिठा के उन्हें समझाकर उस भय को भी दूर किया गया। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ये भारत जोड़ने की वजह क्या थी, क्यों सर्दी में निकले हैं इतने बड़े काफिले को लेकर, क्यों भारत को जोड़ने की बात की जा रही है? राहुल गांधी निकले जो, हाँ, मैं उसी की राहुल गांधी जो निकले, डूबा हुआ सितारा। भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो डूबा हुआ सितारा था। आप ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसकी दादी को मार दिया गया हो, जिसके बाप को मार दिया गया हो, देशभक्ति का उससे बड़ा सबूत क्या होगा? उसके खानदान इस मुल्क में जो है शहीद हो गए और आप उसे भगोड़ा खा गया हो। जो करोड़ों रुपए जिसकी सरकार खा गई, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले या पता नहीं कितने तरह के जो घोटाले हुए, वो भी कांग्रेस सरकार के अंदर ही हुए। वो भी तो उसका जी 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 आपका राहुल गांधी जमानत पे है, उसकी नहीं, मम्मी मेरा नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो जनता का आदमी हूँ। जिनका राहुल गांधी है उनको बताया जाए वो जमानत पे है, उसकी मम्मी जमानत पे है। आप ये बताइए, एक सवाल मैंने अभी किया था, मैं ऐसे पत्रकार जनता का सवाल कर रहा हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ, मैं जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, ना कि किसी पार्टी से, मैं किसी बैनर से नहीं हूँ, और जनता की राय जान रहा हूँ। हमारे बीच में भी प्रधान जी ने राय रखी है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनोज गोयल। मनोज जी, मैं पूछना चाह रहा था, जिसकी दादी को मार दिया, जिसके बाप को मार दिया गया, आप उसे उसकी देशभक्ति पे शक करेंगे? उसके बाबा को मारा, उसका नाम भी तो लो ना सरकार, वो खुद नहीं लेते, आप क्यों नहीं ले रहे? उनका लो ना। फ्यूज आदमी कहाँ चला गया, उसका नाम क्यों नहीं लेते? बाप को मारा, माँ को मारा, माँ क्यों मारा, दादी क्यों मारा, बताओ। चलो आप, मैं आप ही तो जानना चाहता हूँ, क्या था ब्लू स्टार, किसने पैदा करा बिल्डर वालों को? पूछो, इतिहास खंगा लो आपको पता। लेकिन देश को प्रधानमंत्री भी तो सिख समाज से दिया। वो रिमोट वाला वो हाजी वाह। अगर ऐसे प्रधानमंत्री होते तो बीजेपी में इतनी बड़ी लिस्ट है, अगर ऐसे प्रधानमंत्री होते, समझे नहीं? और एक आदमी भारत जोड़ने की बात कर रहा है, आप सबके पेट में दर्द खद्दे पड़ रहे हैं। क्यों हमें कोई जुड़वाना नहीं उससे? क्या जोड़ देगा? उस पार्टी में जुड़ रही है, हिमाचल चले जाएगा अगले 6 महीने में। मैं लिख के दे रहा हूं, मनोज गोयल कुछ नहीं हूं, एक आम आदमी, आम कार्यकर्ता बीजेपी का, पोस्टर लगाने वाला, दरी उठाने वाला। अगले 6 महीने में हिमाचल खो देंगे। आप पार्टी जुड़वा रहे हो, पार्टी जुड़ पा रही, देश कहाँ जोड़ देगा? और देश जुड़वा उसे को, बलूचिस्तान जोड़ दे, अफगानिस्तान जोड़ दे, हमारे थे ना, इनके राज में चले गए, जुड़वा दो वापस। लेकिन कांग्रेस के राज में तो पाकिस्तान से समझौते हुए गाड़ियां बनवा रखी है, 16 गाड़ी है, 6 घंटे का रेस्ट है, 5 किलोमीटर चलना। अच्छा, आप बताइए, आपने मनोज जी ये बड़े बड़े गर्म कपड़े पहन रखे, आप भरी सर्दी में टी-शर्ट में निकल जाएंगे रोड पे? भाई साहब, चरस भी पीता सुबह ही, उनकी पिछले पहन रखे। तो यानी देश का जो सीधी करो ना बात भाई, चरस नहीं पीते हम, व्यापारी लोग हैं, कपड़े बेचे। मतलब आपका सीधा सीधा कहना है कि कांग्रेस पार्टी वाले चरस पी के सड़कों में निकले हुए हैं? बिल्कुल 110%। आप उतार दो, आपने भी पहनने में, गर्म कपड़े तो आपने पहनने में। राहुल गांधी को फॉलो भी कर रहे हैं, राहुल गांधी का इंटरव्यू भी ले रहे होंगे, आप भी उतारो। चलो एक बार राजपथ चल रहे हैं हम भी, देखिए कितने खड़े रह जाएंगे वहाँ, सुबह लगा लेगा, फिर शाम तक तो कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, मैंने सभी से सवाल किया था मनोज जी, आपसे। आप भाई अंतरिक्ष को बहुत देर से जीएसटी पे घेर रहे थे, ठीक है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब सब में मिला के ना हमारे देश में हब है कपड़े का, सूरत, वो पड़ता है गुजरात में। सबसे ज्यादा परेशानी वहां के लोगों को होती है जीएसटी लगने पे। 40 दिन लगातार मार्केट बंद रही थी, आज भी 156 सीटों के साथ वहां हमारी सरकार है। तो आप ये बात भूल जाओ कि जीएसटी कोई मुद्दा है, नोटबंदी कोई मुद्दा थी, ठीक है ना? यानी सारे रकम भूल गए आप लोग। 182 में से 156 सीटें जीतने के बाद अगर कोई ये सवाल मोदी से कर रहा है कि जीएसटी से व्यापारी परेशान है, तो उसका जीता जागता उदाहरण गुजरात। अच्छा मनोज जी, ये चश्मा कितने में लिया आपने, जो आपने लगा रखा? मेरे चश्मा भाई साहब बिल्कुल फ्री, पूरी बीजेपी के लिए फ्री, समझे नहीं? बिल्कुल पूरी बीजेपी के लिए फ्री है हमारा चश्मा। आप भी कभी देखना, बीजेपी को बिना चश्मे के बहुत दूर तक नजर आएगी, ठीक है ना? चलिए, बता रहे हैं मनोज जी व्यापारी हैं और इनसे हमारी तीखी नोकझोंक हो रही थी। अंतरिक्ष जी हमारे बीच में खड़े थे, और क्योंकि ये मेरे जाती सवाल नहीं थे, मैं बता देना चाहता हूँ देश की जनता को, क्योंकि एक आदमी भारत जोड़ने की बात कर रहा, तो भारतीय के लोग उसके खिलाफ भी हो रहे हैं। एक सवाल मेरे मन में है जो मैं आप ही से जानना चाहूंगा, अगर कल वो प्रधानमंत्री बनता है तो क्या आप उसे प्रधानमंत्री स्वीकार करेंगे? आखिरी सवाल। बिल्कुल। कैसे बनेगा? एक सवाल, 543 लोकसभा सीट है, कैसे बनेगा? केजरीवाल बनने देगा? ममता बनर्जी? केजरीवाल भी तो अभी का एजेंट है का? जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, तो अन्ना हजारे को भेजा गया, कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, काम आगे नहीं, दादा सही सामने वाले। तो यानी आप लोग चुनाव खराब करने की पूरी रणनीति बनाएंगे? उनके पास ऐसा कोई मोटिव है? आप कह रहे राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बना तो कैसे बनेगा? 18 में घर के हैं वो, कोई युवा के साथ है भाई, युवा कौन सा? 55 साल का युवा, हमारा तो बुढ़ा हो जा भाई गोड़। 55 साल का जो बेटा तू संभाल, मैं चल रहा हरिद्वार, अब 55 साल का आदमी को बता रहे भैया, दाढ़ी देखी ना सद्दाम हुसैन वाली,
और बात करो नरेंद्र मोदी की, मोदी ने रखी थी लॉकडाउन में दाढ़ी, पता कैसी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जैसी। और वो कैसी है? सद्दाम हुसैन जैसी। बहन की पपिया ले रहा, सड़क पे खड़ा होके, मंच के ऊपर। वो तो लाड है, वो तो भाई बहन का लाड है। ये लाड है। बनने के लिए भी ना, मोदी बनने के लिए भी राहुल गांधी को एक क्या अब बनने का 100 जन्म और लेने पड़े। अच्छा, आपने भाई बहन के, वो तो लाड है, वो तो लाड है। लाड को आप गलत, लाड है। एक राखी बांधते हुए फोटो निकाल दे घर में से, वो भी तो लाड होता है। आपकी भी तो छोटी बहन होगी, अभी आपने प्यार करा, सिर पे हाथ रखा। राखी बांधते हुए के फोटो भी है, सिर पाग रखते हुए के भी है, बच्चों को प्यार करते के भी है। आप एक फोटो ला दो उनकी। आप चाहते हो कि भाई बहन का रिश्ता भी खत्म हो जाए देश से? एक उस जनेऊधारी का, जिसका जनेऊ कोर्ट के ऊपर है, एक भाई बहन का रिश्ता निभाते हुए कोई, इतने हिंदू धर्म में इतने त्योहार होते हैं भाई बहन के, रक्षाबंधन है, भैया दूज है, फलाना है, ढिमकाना है, एक फोटो आप मुझे कहीं से लाके दिखा दो। ऐसा लाड हमने नहीं देखा। देखा किसी ने? किसी भाई बहन ने देखा ऐसा लाड? नहीं देखा, हमने नहीं देखा। बनने का नहीं प्रधानमंत्री, वो सब जोर लगा लेंगे। चलिए, ये तो देश 100 साल में नहीं बनने का, 100 साल में वो प्रधानमंत्री नहीं बनने का दोबारा। अच्छा, ये बताइए, चलिए, ये तो आप जैसी सोच के लोग हैं जो नहीं चाहते देश में परिवर्तन आए। आपको कट्टरवाद का खिताब दे सकते हैं? वक्त कहने लोग हमें वक्त, उन्हें चमचे तो आप वक्त कह सकते हैं? हमें लोग भक्त कहवे और उन्हें चमचे, तो कितना बड़ा फर्क है। तो अंधभक्त कह सकते हैं आप? बिल्कुल अंधभक्त, शुरू से आखिर तक आप डिबेट करते रहो, जवाब मेरे से लेते रहो। चलिए, ये तो भाई साहब, में तो एक को ढूंढने निकला तो 1000 मिल गए, लेकिन बात चल रही थी जनता की, और जनता नहीं चाहती परिवर्तन। राहुल गांधी को भी चाहिए अपने घर लौट जाए, क्योंकि ये लोग तो मेरे अच्छा, सहारनपुर आएगा तो क्या आप लोग स्वागत के लिए निकलेंगे? स्वागत किस बात का? पिछले 2 साल पहले, 4 साल पहले चुनाव हुए थे, यहाँ हमारे चौक से निकला था, मैं यहाँ से वहां पे नहीं गया था, आधा रहने नहीं गया। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है, व्यापारी तो किसी का नहीं होता, जिसका राज उसके पूत। आप लोग तो आज भाजपा के गुणगान कर रहे हैं, कल जब कांग्रेस की सरकार थी आप कांग्रेस के गुणगान कर रहे थे। यही तो फर्क है, यही तो बताया मोदी ने, यही सिखाया मोदी ने। जो हम खा के गो आप हमारे चैनल पे वफादार हो गए भाजपा के। आज ही लिखवा लो जिसमें मर्जी, लास्ट तक, जब तक मैं जिंदा हूँ। और जी भैया, मोदी में और राहुल गांधी में एक ही तरह का फर्क है। मोदी में और राहुल गांधी जी में एक ही फर्क है। मोदी जी बीवी छोड़ो और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं। बहुत बढ़िया बात कही है भाई। इन्होंने कहा कि उन्होंने बीवी छोड़ दी और वो जो है, अच्छा, शादी तो राहुल गांधी ने भी नहीं की। मैंने अभी क्या कहा आपको, मोदी में और राहुल गांधी में एक ही। नहीं, शादी तो राहुल गांधी ने भी नहीं की। हाँ तो भाई साहब नहीं कर, जो थाईलैंड जाते हो हर 6 महीने, समझो मेरी बात को, क्या जरूरत शादी करने की? हमारा भी लगवा दो वीजा, पासपोर्ट, हम भी चक्कर मार देंगे। अच्छा, इन बातों से प्रधानमंत्री बन जाएगा क्या? वो टी-शर्ट में घूम रहा, उसकी बहन की नाम दादी जैसी है, उसने शादी नहीं करी, उसकी दाढ़ी तो कितनी बढ़िया होगी, प्रधानमंत्री बन जाएगा। शादी तो क्या नाम है, योगी जी ने भी नहीं की। मुख्यमंत्री है पूरे हिंदुस्तान में, परसों ही मिला सम्मान। तो वो कौन आदमी है जो कहता है कि हर कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ है? ये तो सारे के सारे औरतों को छोड़ो फिर रहे, इनकी ये इतने कामयाब क्यों है भाई? ये इतने कामयाब कैसे हो गए? सही बात। बीजेपी, आप भाई से पूछ रहे थे अंतरिक्ष से कि वो परिवारवाद, देखो हरियाणा का मुख्यमंत्री कंवरा, परिवार खत्म, राडा खत्म, ठीक है ना। भारत, दूसरा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कंवरा, राडा खत्म। तीसरा मुख्यमंत्री आपका असम का, सिस्टम खत्म। नरेंद्र मोदी, सिस्टम खत्म। परिवार है ही नहीं तो बात कहां से? जब आप भारतीय जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, उनके नेताओं को फॉलो कर रहे हैं, तो आपने क्यों शादियां करके 40-40 बच्चे पैदा कर दिए भाई? 40 बच्चे अगर हमारे पैदा होते तो भाई सामने वाले की जो उच्च में तुम क्या मेरे संपत्ति बात हो जाएगी। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा मनीष सिंगड़ा। अच्छा मनीष जी, ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भैया, इन्होंने अब जो यात्रा शुरू करी है, अब तो चिड़िया खेत चुग चुकी है। अब इस चीज का अपने हिसाब से कोई फायदा नहीं है। इन्होंने टाइम रहते कोई मेहनत नहीं की। अब तो इन्हें कांग्रेस जोड़ो, ये भी इनके लिए यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, वो सब पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। अब तो इन्हें कांग्रेस जोड़ो यात्रा अगर चलाते तो वो ज्यादा बेटर था इनके लिए। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि जो जिसका बाप देश के लिए शहीदी दे गया, जिसकी दादी देश के लिए शहीदी दे गई, और बुरे वक्त में कांग्रेस छोड़ के भाग गए, अब क्या उसके परिवार के चश्मे चुराग को भी चाहिए अपनी पार्टी को दफन कर दे? भाई, वो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो सही टाइम के हिसाब से उन्होंने जो मेहनत नहीं की, जो अपने मजे लिए, देश यात्रा के, देश संकट में था और वो घूमने निकल जाते थे। जनता में ये बात का बहुत रोष है। उन्हें टाइम रहते मेहनत करनी चाहिए थी। अब तो उसके जो बड़े बड़े हैं, कौन मेहनत कर रहा है देश के लिए? देखो, मेहनत तो देखो जनता अपने आप बता देती है। आप बताए ना, आप चैनल पे आप बताइए मेहनत कौन कर रहा है? भाई देखो, मेहनत की बात यह है, इस टाइम भाजपा जो है पूरे जोर में है। भले ही हम व्यापारी हैं,
देखो हम उनकी ये नहीं कह सकते कि वो सारी सही काम कर रहे हैं। यदि अगर उनके लिए हम सारी अच्छी बात कहेंगे तो वो भी फिर हावी हो जाएंगे, लेकिन उनके जो गलत नीतियां हैं हम उसका भी विरोध करते हैं। किस बात का विरोध किया अब तक विरोध आपने? देखो ये है कि इस टाइम जनता में ये रोष है, हमारे शहर में सब तरफ सड़कें खुदी पड़ी हैं। ठीक है वो काम कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, लेकिन उन्हें साथ साथ इन सड़कों को ठीक भी करवाना चाहिए। गड्ढे खुदे पड़े हैं, सब तरफ गड्ढे कर दिए, उसको हाथ तो हाथ ठीक भी ये तो करवाएं। स्मार्ट सिटी की बात होगी, तो देश हमारा बदल रहा है, डेवलप हो रहा है, ये तो स्मार्ट सिटी में आता है। चलो आप बताइए, व्यापार पे जो मंदी का असर है, आप उसका ठीकरा किस पे फोड़ना चाहते हैं? भाई देखो व्यापार अभी फिलहाल जैसे है, आप कह रहे हो कि ठीक है इस टाइम पूरे वर्ल्ड में ही मंदी का दौर है, यानी भारत जिम्मेदार नहीं है? भारत इसके जिम्मेदार नहीं। आप देखो अमेरिका की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच गई है, उसके हिसाब से भारत फिर भी बहुत अच्छी उस पर स्थिति में है और मेहनत कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ये भगवान ना करे अब कोरोना का अगर कहर पड़ गया तो दिक्कत अलग बात है, लेकिन पहले से बहुत अच्छी स्थिति में है भारत। यानी कोरोना ला सकते हैं फिर? ना, हम तो कहते हैं भगवान ना आए भाई, इसमें तो सबके लिए दिक्कत है। मन की बात है, जुबान तक तो नहीं, लाओ। देखो जबान की बात तो ये हमारे हाथ में तो नहीं है, कौन चाहेगा, ना कोई हिंदू, ना कोई नेता, ना कोई मुसलमान, कोई नहीं चाहता कोरोना आए। इससे तो देश का नुकसान ही होगा भाई, किसी का भला तो होने का नहीं है। हाँ कुछ हैं इसके अंदर ऐसे स्वार्थी बंदे जो चाहते हैं कि भाई हमारा फायदा हो जाए, उसके आड़ में। यानी भाजपा के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं। आप भाजपा कहो कांग्रेस कहो, भाजपा वाले कौन चाहेंगे भाई? कांग्रेस की तो सरकार ही नहीं है। कांग्रेस नहीं है, कुछ ऐसे नेता हैं छुपे हुए जो चाहते हैं अपना फायदा हो जाए, लेकिन आम जनता भैया भगवान ना करे ये दोबारा आए कोरोना। हम तो ये कहते हैं गरीब आदमी मरेगा, मिडिल क्लास मरेगा, हम भगवान ना करे भाई ये बीमारी आए। हम तो ये कहते हैं सबका भला हो। बहुत अच्छी बात कही है, बता रहे हैं सबका भला हो। हम भी ये चाहते हैं बस देश के अंदर सबका भला हो, क्योंकि सुख देश शांति किसी रहे, एक आदमी का हिंदू नहीं है। मुसलमान सब एक होकर रहे और सब एक है। ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं भाई, अब ये देखो सब अपने साथ हैं, वो तो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने अपना टाइम टू टाइम बम फोड़ देना एक तरह का ऐसा कि सब आपस में भाई लड़वा देंगे और हम आम जनता भी मूर्ख बन इसमें जाती है। लड़ने की कहाँ बात है, तो भारत जोड़ने की बात हो रही है। ये तो भैया सब इनका बेकार का ड्रामा है ना, इसका कुछ नहीं फायदा मिलना है। लोग एक तरह से आए हैं, वो नौटंकी करके चला जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं मिलना इनको। बस ये तो राजनीतिक पार्टी उनका एक उन्होंने कि भाई चलो लोग दोबारा शायद इनके साथ चिपक जाएं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं ना, इसको कहीं से कहीं तक कोई फायदा नहीं। खट्टी मीठी बातें बहुत हो गई, यहाँ मैं लूंगा आपसे इजाजत और फिर किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ आपके बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मन में झांक, और मैं लूंगा आपसे क्या